कितने गुरु के हम वचन सुन लें, शिक्षा प्राप्त कर लें, विद्या प्राप्त कर लें, गुणों को प्राप्त कर लें, परंतु ये मन एक ऐसी कमोडिटी है, ऐसा एक तत्व परमात्मा ने दिया है जो बदलता रहता है, फिसलता रहता है, गिरता रहता है, पड़ता रहता है। और धोखा देना इसकी फितरत हो गई है, इसका स्वभाव बन गया है। ये तुमको स्वयं को ही धोखा देता है ये। तो गुरु तो जगाता है तुमको कि मन की चपेट में से निकल जा, मन की उलझन से निकल जा, ये मन मिथ्या है। ये जो मन जो कल्पना करता है ऐसा हो जाएगा 5 साल में और 10 साल में और 15 साल में, तो किसी को साथ ले लो और किसी को निकाल दो, ये सब अपनी सोच है, मन की सोच है, मन की कल्पना है। पर गुरु महाराज ने बताया इसके बारे में कि मिथ्या मन कल्पित मत जाल। जिसको तुम सोने का एक महल बनाने को सोच रहे हो, वो सोने का पिंजरा भी बन सकता है। सोने की सलाखें होंगी लेकिन होएगा वो पिंजरा। तो इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, गुरु के वचनों को मानना ही पड़ेगा। वो कितना ही हमको विपरीत समझ में आता है, वही गुरु जो बोल रहा है वो बात हमको सब विपरीत लगती है। संसार में कैसे हमारा काम चलेगा पैसे के बिना, कैसे हमारा काम चलेगा होशियारी के बिना, कैसे हमारा काम चलेगा चालाकी के बिना, सबको ये प्रश्न उठता है और हम देखते भी हैं। लेकिन इतना भी याद रखिए कि ये जो संसार है, जगत है, इसको चलाने वाला प्रभु है, मालिक है, ईश्वर है। उसके संकल्प में जो बात आती है वो यहां पूरी होती है। आपका संकल्प का कोई मोल नहीं है। आपके संकल्प का मोल केवल तब होता है जब शुद्धि, पूरी मन की शुद्धि, यानी जीरो मन। मन तो कभी शुद्ध होगा ही नहीं। मन शुद्ध एक ही अवस्था में हो सकता है कि मन को हटा ही दो। और मन को हटाने के लिए क्या करना होगा? मन को हटाने के लिए ही तुमको थोड़ा राम का जप करना होता है। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनसे मन नहीं हटता है। उसमें तो जो मन की मुरादें हैं, जो मन की चाहत है, उसकी कामना है, उसकी जो भावना है, उसकी पूरी करने के लिए वैसा देवता हम चुनते हैं। तो ये देवता क्या है और भक्ति क्या है? आपने दीक्षा ली, गुरु बनाया, इष्ट मंत्र धारण किया। इष्ट मंत्र धारण करने के बाद उस इष्ट में हमारा कितना विश्वास है, इसकी परीक्षा का समय आ जाता है। हम इष्ट को कितना मानते हैं और कितना हम इस संसार में लोभ के कारण क्या क्या हम कुछ करते हैं। तो आप ये बात जान लीजिए कि जब आप अमृतवाणी पढ़ते हैं तो उसमें विघ्न विनाशक, जिसका नाम गणपति दिया गया है, विघ्नेश्वर, वो विघ्नेश्वर राम ही है। और उसका दोहा भी है, चौपाई भी है, राम नाम मुद मंगल कारी। सब देख लीजिए, जितने भी गणपति भगवान के लिए जो भी विशेषण यूज किए जाते हैं, सारे विशेषण इसी में हैं। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकहारी। यही तो गणपति का मतलब ही यही है, विघ्न विनाश। उनकी पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन अपने इष्ट को भुलाकर उसी में खो जाना, वो गणपति भगवान नहीं मानेंगे। तुमने बना लिया इस राम को,
जब तुमने राम को इष्ट बना लिया है तो उसके अंदर में विविधता लाने की आवश्यकता नहीं है। राम शब्द पूरी अपने आप में परिपूर्ण पूरी सृष्टि समाई हुई है उसके भीतर। ऐसा अगर तुम्हारी भावना नहीं है, या भावना में कहीं भी तुम्हारे थोड़ा सा भी एक रेशा मात्र भी अगर उसमें कुछ शंका आ जाती है या कोई संदेह या कोई डर आ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि अभी तक हमने उस बात को पूरी तरह से समझा नहीं है। बुराई कुछ नहीं है, किसी भी देवी देवता की पूजा करने में कोई बुराई नहीं है। और शास्त्रों का यदि अध्ययन करेंगे तो 1,00,000 बार नमो गणपति बोलने के बराबर है एक बार राम बोलना। ये स्वयं गणेश जी महाराज जी के वचन हैं, नारद जी के वचन। नारद तो हर युग में, हर शास्त्र में, हर पुराण में नारद जी तो हैं। और नारद जी की एक पुस्तक है नारद पुराण, उसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं के नाम कितनी बार लेने पर वो प्रसन्न होते हैं और कितना इक्विवेलेंट है, किसी चीज के कितना इक्विवेलेंट है। जैसे आपके पास एक गड्डी में 100 ही तो नोट होते हैं, कौन से नोट है वो बात अलग है, लेकिन 100 की गड्डी होती है। अब वो 100 का नोट 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है और 1000 का भी हो सकता है। बोलने में तो यही आएगा, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, वो भी 100 है। लेकिन जो 10 का जो गड्डी होगा उसकी वैल्यू, उसमें एक एक की 10 गड्डियां आ जाएंगी। 10-10 की 100 गड्डियां होंगी तो उसमें आ जाएंगी क्या, 1000 के नोट का अगर 100 का बंडल हुआ तो 1,00,000 हुआ ना। तो उसमें तो कितनी गड्डियां आएंगी, 1000 गड्डियां आएंगी। अगर 1 वाली होंगी तो 1000 आएंगी, 10 वाली होंगी तो 100 आएंगी, और 100 वाली होंगी तो 10 आएंगी। इसी प्रकार ये शक्ति पे शक्ति, देव पे देव, देव पे देव, देव पे देव, देव पे देव होता है। विघ्न विनाशक को जब हम कोई भी कार्य सिद्धि के लिए पुकारते हैं तो उसमें हमको जो प्रेरणा जो मिलती है, जो गणपति भगवान को देखने से जो शिक्षा मिलती है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हर अवस्था में आप गुरु भक्त हो, आप राम भक्त हो, आपको कोई टेंशन हो गया, कोई थोड़ा सा कोई घाटा लग गया, कोई मुश्किल आ गई, कोई तकलीफ आ गई, उस समय में आपका क्या होना चाहिए, बर्ताव और वर्तन क्या होना चाहिए। राम भरोसे मैं फिरूं निर्भय आंखें मीच। और गणपति भगवान क्या कहते हैं कि कोई भी समय हो, कोई भी दिन हो, कभी अच्छा भी दिन होता है, कभी बुरा दिन भी होता है, हर प्रकार के दिन तुम्हारे ऊपर आते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि सदा दिन एक से रहेंगे, दिन तो बदलते हैं मेरे भाई। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत्ति मेरु समान, एक मेरु पर्वत होता है, उसकी जितनी उसके समान संपत्ति हरिश्चंद्र के घर में। और एक दिन अंबर हरत मसान, शमशान में मशाल जला के खड़ा है अपने ही लड़के के लाश को जलाने के लिए। पैसा नहीं है रानी के पास, और उसका धर्म है कि यहां पर कोई भी लाश अगर कोई भी जलाई जाएगी तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, तो ही लाश जला सकते हैं। यहां पर शव जब जल सकता है। तो रानी, तुम, मेरे को पता है तुम मेरी रानी हो, पर तुमको मैं बेच चुका हूं, और तुम मेरी रानी होती तो भी, और नहीं आज बिकी हुई हो फिर भी, इस शव को जलाने के लिए तो तुमको मुझे कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा।